चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक स्टेटमेंट से, और वो स्टेटमेंट दिया था GH ने। आप अपनी बुक देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर स्टेट थ्योरी जो है उसके स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस स्टेटमेंट के बारे में और ये किस तरीके से हमारे स्टेट थ्योरी से रिलेटेड है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस स्टेटमेंट को देने वाले कौन थे। तो आपने देखा होगा उसमें बुक में मिलेगा आपको GH हार्डी जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इनके बारे में जानते हैं, फिर इनके स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो GH हार्डी, इनका नाम था गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी। ओके, गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी नाम था इनका, और ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे, या सीधे से कहा जाए तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ने वाले इनके बारे में थोड़ा सा तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, और मेरे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो GH हार्डी जो थे ट्रिनिटी कॉलेज, और कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स के फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ट्रिनिटी कॉलेज के बारे में उनको पता होगा, और शायद GH हार्डी के बारे में भी जानते होंगे वो लोग। GH हार्डी इतने स्पेशल क्यों है हम लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए? क्योंकि असल में ये इंडिया के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के गाइड थे, या फिर सीधे कहा जाए तो प्रोफेसर थे। तो जब इंडिया से कैम्ब्रिज गए थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन, तो इनके अंडर में वो अपना रिसर्च करते थे, या फिर कहा जाए तो इनके साथ मिलकर के रिसर्च करते थे। तो दोनों ने मिलकर के नंबर थियरी में बहुत सारे एनालिसिस की, बहुत सारे पेपर्स भी इनके, रिसर्च पेपर भी इनके पब्लिश हुए थे। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो आपको नाम भी याद रखना होगा कि हमारे जो श्रीनिवास रामानुजन थे वो उनके गाइड का नाम क्या था। तो वो थे आपके GH हार्डी, गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी। तो ये तो था इनकी कहानी GH हार्डी की। तो इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, हम लोग कभी कोई चैप्टर्स में या फिर क्लास 9, 10 वगैरह में अपने सुना भी होगा, अगर पढ़ा होगा तो अब बात कर लेते हैं GH हार्डी के ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा मैंने छोड़ दिया था, जो मेन पार्ट है उसको मैंने लिखा है। तो GH हार्डी ने बोला था कि देयर मस्ट श्योरली बी समथिंग टू बी सेड फॉर अ स्टडी which did not begins with Pythagoras and will not end with Einstein but is the oldest and youngest। तो GH हार्डी ने ये स्टेटमेंट बोला था, और GH हार्डी एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, अब आप समझ सकते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट कभी भी फालतू नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि हमारा NCERT में ये लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है NCERT कोई भी काम फालतू में नहीं करती, कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन जरूर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, NCERT कोई भी काम बिल्कुल फालतू में नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा हुआ है और उसका कोई मतलब नहीं है, बस हमें उसके मतलब को खोजना होता है और समझना होता है। हमारी मेंटलिटी इतनी होनी चाहिए, हम इतना ज़्यादा एबिलिटी हमारे पास होना चाहिए कि हम NCERT के उन स्टेटमेंट्स को डिकोड कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो GH हार्डी ने बोला था कि देयर मस्ट बी समथिंग टू बी सेड फॉर अ स्टडी, मतलब पढ़ाई को लेकर के या फिर एजुकेशन को लेकर कुछ तो ऐसा होना चाहिए, श्योरली ऐसा कुछ ना कुछ श्योरली होना चाहिए, विच डिड नॉट बिगिन्स विद पाइथागोरस, जो पाइथागोरस से स्टार्ट नहीं होता हो, जो पाइथागोरस के बाद स्टार्ट नहीं हुआ हो, एंड विल नॉट एंड विद आइंस्टाइन, और जो आइंस्टाइन तक के समय तक खत्म हो गया हो। यानी एजुकेशन के फील्ड में कुछ तो ऐसा है जो पाइथागोरस से भी पहले था और आइंस्टाइन के बाद भी रहेगा। तो इसका जो थीम है वह यही है कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो पाइथागोरस से भी पहले हो, यानी पाइथागोरस से स्टार्ट नहीं हो बल्कि उससे पहले से रहा हो, और आइंस्टाइन जो कि उस वक्त के सबसे मॉडर्न और सबसे आपके फेमस ग्रेटेस्ट में आपके साइंटिस्ट में गिना जाता था उनको, तो उनसे खत्म ना हो, जबकि बल्कि उनके बाद भी ये रहे। तो एजुकेशन के फील्ड में कुछ ऐसा तो होना चाहिए जो पाइथागोरस से पहले हो और आइंस्टाइन के बाद भी एग्जिस्ट करता रहेगा। और उन्होंने कहा कि बट इज द ओल्डेस्ट, जो उससे भी पाइथागोरस से भी ज्यादा पुराना हो और आइंस्टाइन से भी ज्यादा यंग हो या फिर मॉडर्न हो। तो ये एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने कहा था। और बहुत सारे अब मैं बता रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर GH हार्डी ने ऐसा क्यों बोला था। तो GH हार्डी और आपके जो सेट थियरी के जिन्होंने जो फादर माने जाते हैं जॉर्ज कैंटर, तो जॉर्ज कैंटर से ये जूनियर थे और उनके रिसर्च पेपर को ये GH हार्डी पढ़ा करते थे। और
उन्होंने एक उसका एक निचोड़ निकाल करके बताया था कि जो सेट थियरी है ये वही सब्जेक्ट है जो पाइथागोरस से पहले से रहा है और आइंस्टाइन यानी सबसे ज़्यादा मॉडर्न भी यही होगा। आ रहा समझ में? तो उन्होंने GHRD आखिर किस चीज़ की बात कर रहे थे, तो वो बात कर रहे थे कलेक्शन की। यानी हमारा जो सिविलाइजेशन है वह हमारे राइज मतलब जब हमारा सिविलाइजेशन राइज कर रहा था, जब हमारा सिविलाइजेशन जब डेवलप कर रहा था, तब भी हम कलेक्शन किया करते थे और आने वाले समय में भी हम कभी भी कलेक्शन करना नहीं छोड़ेंगे। तो ये था GHRD के पीछे का ये जो स्टेटमेंट था उसके पीछे ही कहानी। और कलेक्शन का मतलब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कलेक्शन का मतलब कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स में क्या है, सेट। तो उन्होंने सेट थियरी के बारे में ही कहा था कि सेट थियरी एक ऐसी चीज है जो पाइथागोरस से पहले से एग्जिस्ट करता है और आइंस्टाइन के बाद भी एग्जिस्ट करता रहेगा। वो सबसे पुराना है और सबसे मॉडर्न है। तो ये था इस स्टेटमेंट के पीछे की कहानी। अब हम लोग आगे देखेंगे सेट थियरी के बारे में। सेट थियरी को एक्चुअली आपके बुक में जो चीज़ें दी गई हैं वो, और जॉर्ज कैंटर ने क्या क्या किया था, और उसको हम लोग पढ़ेंगे।